वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं एक नया इंसाइट लेके, नया रेवलेशन लेके ब्रदर्स सिस्टर्स। और आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं उसका विषय है विश्वास। उसका जो टॉपिक है फेथ। फेथ क्या चीज़ है, फेथ क्यों होना चाहिए और फेथ होने से क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल सकती हैं, आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है, उसके विषय में आज थोड़ा प्रकाशन में डालूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पॉडकास्ट के द्वारा और इस वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगियां ट्रांसफॉर्म होंगी और आप एक नई उन्नति को अपनी ज़िंदगी में देखेंगे और आप जहां पे आशा खो चुके हैं वहां पे आशा आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली प्रकाशमान होगी। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ब्रदर्स सिस्टर्स, विश्वास जो होता है कि विश्वास का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ को पकड़ लेना जो आत्मिक दुनिया में है, जो आप अपनी फिजिकल आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, उस चीज़ को पकड़ के हम फिजिकल दुनिया में लाना। जी हाँ ब्रदर्स सिस्टर्स, इसका अगर डेफिनेशन बोलें इंग्लिश में और हिंदी में दोनों बताऊंगा। इट इज़ एश्योरेंस। फेथ इज एश्योरेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर, जो आशा कर फॉर होप फॉर। कन्विक्शन ऑफ थिंग्स नॉट सीन मीन्स कि ऐसी चीज़ जो कि आत्मिक दुनिया में अवेलेबल है हमारे लिए, ऐसी चीज़ जो सारा प्रोविजन, सारी हेल्थ, सारी एबंडेंस, सारी रिचेस और ऐसी चीज़ें जो आत्मिक दुनिया में तो अवेलेबल हैं, पर हम उसको पृथ्वी पे कैसे लाएं, उसको विश्वास कहते हैं। विश्वास को हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो इट इज़ अ लॉ ऑफ एग्रीमेंट। इसका मतलब, विश्वास का मतलब, जो परमेश्वर ने ऑलरेडी चीज़ें हमारे लिए आत्मिक दुनिया में रख ली हैं, बोल दी है, कह दी हैं, उस पर हमको सिर्फ एग्री करना है, उसको सब हमें बोल बोल के एग्री करना है। क्योंकि जो आत्मिक दुनिया होती है वो लॉ ऑफ एग्रीमेंट पे चलती है, वो लॉ ऑफ फेथ पे चलती है। तो लॉ ऑफ एग्रीमेंट कैसे होता है, हम लॉ ऑफ एग्रीमेंट आत्मिक दुनिया से कैसे बताएं। आत्मिक दुनिया से जो एक इनविजिबल दुनिया है जहाँ पे परमेश्वर विराजमान है और जहाँ अंधकार की शक्तियाँ विराजमान हैं, वो आपका एग्रीमेंट चाहती हैं, वो आपका कन्फेशन चाहती हैं। कन्फेशन कैसे होता है ब्रदर्स सिस्टर्स, जो कि हमारा जो मुंह दिया गया है, जो हमारा माउथ दिया गया है, जो हमारा टंग दिया गया है, खाने के लिए नहीं दी गई है और अपने शरीरों को स्वच्छ रखने के लिए दिया गया, परंतु इसका एक और भी काम है लॉ ऑफ एग्रीमेंट, जो हमारा मुंह करता है जब हम अपने बोलते हैं, जो चीज़ हम बोलते हैं और जो चीज़ें परमेश्वर ने ऑलरेडी बोल दी गई हैं हमारे विषय में आत्मिक दुनिया में, उससे जब हम वही चीज़ हम दोबारा बोलते हैं तो हम उससे लॉ ऑफ एग्रीमेंट में आ जाते हैं। और उससे क्या होता है कि जो आत्मिक दुनिया में हमारी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सारी चीज़ें रखी गई हैं, वो हम आत्मिक दुनिया से हम फिजिकल दुनिया में ला सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। और उसी तरह जो लॉ ऑफ एग्रीमेंट होता है अपने घात के लिए भी हम लोग करते हैं, जब हम लोग वो चीज़ें बोलते हैं जो कि परमेश्वर ने आत्मिक दुनिया में नहीं बोली है हमारे लिए, कि हमारे लिए बैड हेल्थ नहीं बोली है, हमारे लिए अच्छी डेस्टिनी आप बोली है, और उसके विपरीत जाके आप ऐसे शब्द यूज़ करते हैं अपनी डेस्टिनी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं आई है, उसका जो अंधकार की शक्तियां लाभ उठाती हैं, क्योंकि वो आपने विपरीत बोला परमेश्वर के वचनों के खिलाफ। तो परमेश्वर के जब विपरीत बोला तो अंधकार की शक्तियों के साथ आपने बोल के एक कोवेनेंट बना लिया, एक वाचा बना ली, एक लॉ ऑफ एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर दिया है। तो वो सारी दुष्परिणाम जो आपने मुंह से बोला है वो होने लग जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ ब्रदर्स सिस्टर्स की हर एक शब्द जो हमें दिया गया है, जो हम बोली बोलते हैं, वो एक कम्युनिकेशन का जरिया है, जिससे कि हम लोग आपस में जो मानव जाति से और अपने जो कैटल्स हैं और जो एनवायरनमेंट है उससे हम लोग बात करते हैं, और उसी वचनों से, उसी बोल से ब्रदर्स सिस्टर्स हम लोग आत्मिक दुनिया से भी कम्युनिकेट करते हैं। प्रार्थना एक कम्युनिकेशन का जरिया है। मैंने आपको बताया था प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जहाँ पे हम लोग शब्दों से बोल के परमेश्वर के प्रेजेंस को इन्वोक कर सकते हैं। और उसी तरह एक अंधकार की दुनिया भी है जहाँ पे हम लोग बोल के, इनकांटेशंस करके, हम लोग वचनों से अंधकार की शक्तियों को, उसका आगमन को, उसको इन्वोक कर सकते हैं और लोगों को दुष्टता पहुंचाने के लिए और लोगों को दुष्परिणाम करने के लिए हम लोग उसको इन्वोक कर सकते हैं। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ लॉ ऑफ एग्रीमेंट का काम कैसे करता है, और एक दो एग्जांपल्स लेने चाहूँगा ब्रदर्स सिस्टर्स। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग अगर बाइबल में देखते हैं तो इब्राहिम को कहा गया, इब्राहिम को जो फादर ऑफ फेथ भी कहा गया है,
ब्रदर्स सिस्टर्स, जो कि अब्राहम था उसको चाइल्ड नहीं हो रहा था, उसकी जो वाइफ सारा थी वो बैरन थी, और परमेश्वर ने उसको बोला कि जो है आपको मैं आपका वंशज से एक पूरी दुनिया बचाऊंगा, और आपका वंशज पूरी पृथ्वी पे प्रभावशाली होगा, और जो है मेरे उसके जो लोग पैदा होंगे उसको मैं ब्लेस करूंगा। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि अब्राहम जो था बहुत ओल्ड हो चुका था। अब्राहम अपनी एज में प्रोग्रेस हो चुका था, 70-80 साल का हो चुका था। जब ये विश्वास, जब परमेश्वर से उसने वचन सुना तो उसमें उस पर विश्वास किया, तो उसने उसको विश्वास किया, परंतु उसको उस जो विश्वास से चलता रहा, और उसको जो वाचा बांधी थी, उसका जो वाचा का जो एग्रीमेंट का जो फ्रूट था, जो कि चाइल्ड था, वो तुरंत नहीं मिला। उसको 15 साल 20 साल वेट करना पड़ा। उसके 20 साल के बाद जब 100 साल का हो गया तो अब्राहम और सारा का एक बच्चा हुआ, इज़हाक, और उससे पूरा एक जाति इज़राइल पनपी जो आज आप देखते हैं। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, जो कि बड़ी ब्लेसेड जाति थी और परमेश्वर का दिल के करीब जाती थी, तो ब्रदर्स सिस्टर्स उसने विश्वास किया। विश्वास के साथ आपको पेशेंस भी रखना है और ट्रस्ट भी रखना है कि जो प्रभु ने बोल दिया है मेरे लिए वो होके रहेगा। उसके अलावा हम देखते हैं ब्रदर्स सिस्टर्स, शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 जूज लोग थे, जो यहूदी लोग थे, जो बेबीलोन की कैप्टिविटी में चले गए थे, और वहां पे जब उनको बोला गया कि तुम नेबूकदनेस्सर राजा के सामने दंडवत हो, तो उनने ये विश्वास करके बोला कि हम दंडवत नहीं होंगे किसी भी राजा के सामने, परंतु हम अपने यहोवा परमेश्वर के सामने दंडवत होंगे। और उनको इसका सजा मिला, उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया, और उनका विश्वास था कि परमेश्वर हमें बचाने के लिए सक्षम है। अगर हम आग की भट्टी में भी हो जाएं तो वहां भी परमेश्वर हमें निकाल के बाहर कर देगा। और बड़े अद्भुत रीति से हम देखते हैं प्रभु की महिमाओं, और उस भट्टी में परमेश्वर खुद उन तीनों को बचाने आ गया। और उस भट्टी में, जबकि उस भट्टी का जो टेम्परेचर था 10 गुना बढ़ा दिया गया, फिर भी उस भट्टी ने उसको 3 यहूदी लोगों को कुछ नहीं छू पाया, और राजा आश्चर्यचकित हो गया। और उसको जब निकाल के बाहर किया तो ये पूरे उस इज़राइल में और ये घोषणा कर दी गई कि इनका जो परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, और सारे लोग इसके आगे दंडवत करेंगे। और हम और चीज़ देखते हैं कि डेनियल एक और बहुत ही ब्लेसेड पर्सन था, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, जो कि यहोवा परमेश्वर को अपना मानता था, अपना उद्धारकर्ता मानता था, और उसको भी इसकी जो टेस्ट देना पड़ा, और उसको भी विश्वास को परखा गया। और जहाँ पे उसको जो है बोला गया कि आप यहोवा परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करेंगे, और जब राजा को मालूम पड़ा कि वो यहोवा परमेश्वर की आराधना करता है तो उसको शेर की मांद में डाल दिया गया, और शेरों की मांद में भी शेर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जोसेफ एक और जो है विश्वास का योद्धा निकला। जब जोसेफ को बचपन में ही ड्रीम्स के द्वारा जो है परमेश्वर ने एक वाचा बांध दिया था कि मैं तुम्हें बड़ा प्रसिद्ध करूंगा, और जो है पूरे राज्य में आपको वो प्रसिद्ध करूंगा। तो उसके भाइयों ने उससे जेलस होकर उसको जो है गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया। और देखते हैं कि जोसेफ जैसे बड़ा होता गया, उसकी लाइफ में बहुत कठिनाइयां आती गई, उसको फॉल्स एलिगेशन लगे, और देखते उसको जेल में भी डाल दिएगा, परंतु वो जो विश्वास का योद्धा था विश्वास में बना रहा, और एक दिन वो पूरे मिस्र देश का एक प्रधानमंत्री बन गया ब्रदर्स सिस्टर्स, क्योंकि उसने जो है राजा मिस्र की जो स्वप्न था उसका जो है उसका पूरी बातें बताएं कि उस स्वप्न का मतलब क्या होता है। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप विश्वास के योद्धा बनते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, जो विश्वास की बातें प्रभु ने बाइबल में लिख दी गई, जो बोला है कि आपकी हेल्थ मैंने चंगा कर दिया है, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो चंगे हो चुके हो। जब बोल दिया है कि जो है कोई भी परिस्थिति में तुम जो है ढांढस न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर परिस्थिति में, चाहे तुम पानी में से हो के निकलो, चाहे तुम आग में से हो के निकलो, परंतु मैं तुम्हारे साथ में हूँ। इसका मतलब आग आएगी, और इसका मतलब पानी आएगा और वो निकले, परंतु वो आपको डुबो नहीं पाएगा, और आग आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगी। और इस विश्वास से आप बनते रहिए। और विश्वास की योद्धा जो है दाऊद भी था, दाऊद को भी हम देखते हैं विश्वास का योद्धा था। जब दाऊद को अभिषेक किया प्रभु सैमुएल के नबी ने, जब तो हम देखते हैं कि वो विश्वास में बना रहा, और उसके बाद उसकी टेस्ट शुरू, उसके बाद उसके पास जो है शाऊल राजा उसको मारने के लिए तैयार हो गया, और उसको देखते हैं कि डेजर्ट में जाना पड़ा, और उसको देखते हैं कि सारी विपरीत स्थितियां उसके जो थी विपरीत हो गई, परंतु वो विश्वास में डटा रहा, वो विश्वास में बंधा रहा, और एक दिन वो
जो है इजराइल का राजा बना। तो ब्रदर सिस्टर्स, अगर आप देख रहे हैं कि स्थितियां अनुकूल नहीं हैं और देख रहे हैं कि परिस्थितियां एकदम बिगड़ी जा रही हैं, आप जो परमेश्वर ने वचन आपके लिए घोषणा कर दी है उसको पकड़ रही है, उसको थामे रही है और उसमें आप पेशेंस बनाए रखें। तो परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मिक दुनिया में जाएगा। जब आप बोलेंगे, डिक्लेयर करेंगे अपने मुंह से, तो वो आत्मिक दुनिया से जाके एग्रीमेंट करेगा और कोवेनेंट बनाएगा और वाचा बनाएगा, और वो आत्मिक दुनिया से वो फिजिकल आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। ब्रदर सिस्टर, आज के लिए इतना ही, और आपको ब्लेस करते हैं। आप इस वचन में मना करिए, क्योंकि बहुत ही पावरफुल वचन है, और आप जो भी परिस्थिति में आप इससे जूझ रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हर एक वचन पक्का है, हर एक वचन सच्चा है, और उस वचन को अगर पकड़ लेंगे तो आप डिलीवरेंस अपने देखेंगे, आप अपनी 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 मुक्ति देखेंगे, और ऐसा चीज़ देखेंगे जो कि आप सपने भी नहीं सोच सकते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। थैंक यू।